उस पर भी आपने टिकट लगा दिया। इतनी निकम्मी और नकारा सरकार, आपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। महिलाएं यहाँ पर है, मैं महिलाओं की बात करती हूँ। आपने देखा होगा महंगाई चरम सीमा पर है। आज बच्चों के दूध पर टैक्स, बच्चों की कॉपी किताबों पर टैक्स, ये रिवाज ही तो बदल रहा है। भाइयों बहनों, आप बताइए रिवाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये जन विरोधी सरकार, बच्चों के मुंह से दूध इन्होंने छीन लिया। आपने देखा होगा कि ये लोग जो कहते हैं वो ये लोग करते नहीं है। और अभी ये इन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य हुए वो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने करे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने कोई काम 4 साल नहीं किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जहां पर भी पत्रिकाएं लगी थी, इन्होंने उसको उखाड़ने का काम किया है। आप बताइए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के लिए काम किया कि नहीं किया? बताइए, आप हाथ खड़े करके बताइए, हाथ खड़े करके बताइए। आप स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जिंदाबाद, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जिंदाबाद, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जिंदाबाद। आज आप देख रहे हैं ये परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है। आज ओपीएस के लिए कर्मचारी सड़कों पर हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है कि गारंटी दी है, 10 गारंटियां दी है। हमने हमेशा काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर महिलाएं हैं, 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे जब हमारी सरकार आएगी। और मैं बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी रोज हिमाचल आते हैं, आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। यहाँ की सरकार हिमाचल के लोगों की जवाबदेही से नहीं बच सकती। आप जितनी बार आइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों के आशीर्वाद से अभी जो उपचुनाव हुए थे, 3 हमने विधानसभा के और मंडी पार्लियामेंट लोकसभा आपके आशीर्वाद से हमने जीता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आप यहाँ जो जन विरोधी सरकार है उसके खिलाफ आप लोगों ने मन बना लिया है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और आप लोग इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। मुझे ये कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा पहली बार 70 साल में ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हमने किया। बिल्कुल सही कहते हैं। आधी रात को नोटबंदी की, आप बहनें बैठी हैं, गरीब जनता बैठी है। आप बताइए नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? जोर से कहिए, फायदा हुआ? नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। हमारी बहनें जिन्होंने 1-1, 2-2 रुपए अपने बचा के रखे थे, वो उनके बहनों के जो रुपए है उसमें सेंध लगाई। कितनी महिलाओं की बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, कोई बीमार था, उनको अपने पैसे नहीं मिले। ये प्रधानमंत्री जो है ये आधी रात को हर चीज का डिसीजन लेते हैं, तुगलकी फरमान बिना सोचे समझे। आपने देखा होगा काला धन वापिस आया काला धन वापिस? बोलिए, जोर से कहिए, 15 लाख रुपए आपके खाते में आए? जोर से कहिए, आए? आज क्या आप ऐसी सरकार को सत्ता में देखना चाहते हैं? जोर से कहिए, देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं, हम सबका ये परम कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी जन विरोधी सरकार, ऐसी किसान विरोधी सरकार, पहली बार इतिहास में हुआ है हिमाचल के किसानों पर गोलियां चली, हमारे किसान शहीद हुए। आज ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। 750 किसान हमारे मर गए, हिमाचल में भी किसान है। ये केवल केंद्र का मुद्दा नहीं है, ये केवल राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये हिमाचल का भी मुद्दा है। हमारे बागवान है, किसान है। आप देख सकते हैं खाद के दाम, बीज के दाम, खाद की क्वांटिटी इन्होंने कम कर दी, दाम बढ़ा दिए। इसलिए आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये महिला विरोधी, ये कर्मचारी विरोधी, ये किसान विरोधी, ये युवा विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है। 4 लाइनें कह के अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ।
आज का सारे परिदृश्य को देखकर मैं ये बात कह रही हूँ, महंगाई, बेरोजगारी और सारी जो समस्याएं हैं, हो गई है पीड़ पर्वत की, हो गई है पीड़ पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग सुलगनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये भाजपा रूपी जन विरोधी सरकार की बुनियाद हिलनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। मेरा पुनः निवेदन सभी भाई बंधुओं से जो यहाँ खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन है सभी भाई बंधुओं से जो पीछे भी खड़े हैं, कुर्सियों पे अपना स्थान ले लें। और मेरा निवेदन रहेगा श्री रोहित ठाकुर जी से, जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं जुब्बल एंड कोटखाई से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और आप सभी को संबोधित करें। श्री रोहित ठाकुर जी, रोहित जी आ जाओ। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा जी बैठे हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी जो सचिव साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण और सर्वोपरि यहाँ पर उपस्थित सोलन में इस ऐतिहासिक ग्राउंड में यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। सोलन जो एक तरह से हमारे प्रदेश का मुख्य द्वार है, मां शुरूनी की पावन स्थली है और यहीं से कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर रही है। साथियों, जैसे मुझसे पूर्व हमारी प्रदेश महिला की अध्यक्षा बहन जैनब जी कह रही थी, ये लड़ाई जनबल और धनबल के बीच की है और इसकी आगाज हिमाचल प्रदेश में 2021 में उपचुनाव के दौरान देखने को मिली। चाहे हम सोलन जिले की बात करें, यहाँ पर हमारे भाई संजय अवस्थी जी ने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की, चाहे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में भी कांग्रेस पार्टी की प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी जीत ने एक संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में निश्चित रूप में अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जहां मैं समझता हूं हर तरह का तंत्र आपकी वर्तमान की जो ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, चाहे इसमें मैं मोदी सरकार की बात करूं, चाहे प्रदेश की जयराम सरकार की बात करूं, कोई दिन का जा नहीं रहा जिस दिन एक कैबिनेट मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हर तरह से जो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जो हमारा जनता जनार्दन का पैसा होता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। HRTC एक समय था पूरे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा मैं समझता हूँ बसों का बेड़ा है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेशन में गिना जाता था, बेहतरीन निगम में गिना जाता था। लेकिन आज दुख का विषय है कि आपका ये HRTC कॉर्पोरेशन भी मैं समझता हूँ बीजेपी की रैलियों को आयोजित करने का कॉर्पोरेशन बन चुका है। पिछले 3 महीनों से जब से ये अमृत महोत्सव के नाम से वर्तमान की जयराम सरकार दुरुपयोग कर रही है सरकारी मशीनरी का, कितनी असुविधा जनता जनार्दन को हो रही है, तो इसका निश्चित रूप से जवाब देने का समय आ चुका है। अगर आप 5
का मूल्यांकन करेंगे। हर मोर्चे पे वर्तमान की सरकार विफल रही, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हो, उनकी सारी बातों को नजरअंदाज किया गया, चाहे हमारे किसान बागवान की बात हो। मुझे याद है मोदी जी का स्मरण, हर चुनाव के दौरान वो कहा करते थे कि 2022 में हम अपने किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन अवश्य जो लागत मूल्य होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसमें मैं समझता हूँ कई गुने का अंतर आपको देखने को मिलेगा। हम सभी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, 90% हमारे हिमाचल के वासी गांव में रहते हैं, साथ ही साथ 70% के आसपास हमारी जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है। लेकिन दुख का विषय, चाहे हमारा वो सोलन का किसान हो, टमाटर का उत्पादन करने वाला किसान हो, चाहे हमारे सिरमौर में अदरक का उत्पादन करने वाला बागवान हो, किसान हो, चाहे वो हमारे जिला शिमला किन्नौर की अगर बात आती है, चाहे वो सेब का उत्पादक हो, इसी तरह से पूरे प्रदेश में जिस तरह से अनदेखी वर्तमान सरकार के दौरान देखने को मिली, ये ना मैं समझता हूँ अतीत में मिली, ना ये भविष्य में मिलेगी। आज इन बातों का जवाब देने का समय आ चुका है। बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, यही मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको देखने को मिला। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश भी उन 5 राज्यों में आता है जहां सर्वाधिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है। हर तीसरा नौजवान जो हमारा बेरोजगार साथी है, आपका जो ग्रेजुएट है, वो बेरोजगार है। ये दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली क्या रही। यहाँ तक कि पुलिस विभाग, जो सबसे सेंसिटिव, सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट होता है, उनके ही अपने पेपर लीक हुए। इस तरह से मैं समझता हूँ अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और विशेषकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात आती है, मैं मोदी जी का अखबार में पढ़ रहा था कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। आपको याद होगा जब हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी अपने हिमाचल प्रदेश की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जिसे जनसंघ कहा जाता था, वो स्टेटहुड के विरोध में मैं समझता हूँ इनका जो नारा हुआ करता था, हमें आज तक याद है, स्टेटहुड को मारो ठुड। आज चाहे हम अगर सोलन जिला की बात के, जिसका मैंने आपको कहा कि हमारा मुख्य द्वार है, आप हर जिले में हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व कार्य हमारे प्रदेश में हुए, उसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। चाहे हमारे सोलन जिला की बात आती है, हमारी नॉन यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ 1980 के दशक में राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में सोलन जिला में स्थापित की गई। आपके चाहे सिरमौर जिला की बात हो, वह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से मेडिकल कॉलेज की स्थापना कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुई। हमारे चाहे वो बिलासपुर की बात हो, वहां पर जो हमारा मैं समझता हूँ खेलकूद का जो संस्थान है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। हमीरपुर में हमारा होटल मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट बना है, वो यूपी सरकार की देन है। आपके ऊना जिला में ट्रिपल आईटी दी गई, आपका आईआईटी मंडी में दिया गया। हर पूरे प्रदेश के 12 जिलों में विकास के नए से कार्य किए गए। जिस तरह से उदाहरण के तौर पे ये एम्स की बात करते हैं, चाहे हाइड्रो कॉलेज बिलासपुर की बात करते हैं, आपको याद होगा जब आपकी ये दोनों जब कार्य हुए थे, उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर केंद्र में एक इनका इंजन था, तो प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी का इंजन था। और ये वीरभद्र सिंह जी और हमारे कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही प्रदेश में ये संस्थान आए हैं। आज सभी मैं समझता हूँ मित्रों से, सभी मैं समझता हूँ यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि आप ही हमारा एक तरह से जनता जनार्दन के बीच एक सेतु है। अपने अपने क्षेत्रों में जो जन विरोधी नीतियां हमारे प्रदेश सरकार की रही, केंद्र सरकार की रही, जो भेदभाव की नीतियां हमारे क्षेत्र के साथ रही, मात्र कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, उसका जवाब देने का समय आ चुका है। और हमारा प्रदेश ये भूमि है। मुझे याद है 2003 में भी जब सबसे पहले हमारी जब हिमाचल प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, यहीं से 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन प्रदेश में कांग्रेस
पार्टी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से सत्ता में आएगी और आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मैं समझता हूं उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, संकेत जाएगा। मैं पुनः समस्त यहाँ पर आयोजनकर्ताओं का और आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित ठाकुर जी। कि जितने भी लोग हमारे इस रैली के लिए आ रहे हैं, हमारे आप लोग इस तरफ जो ये लेफ्ट साइड का इंक्लोजर है, यहाँ से जो लेफ्ट है इसमें बैठते चले, राइट साइड में बैठते चले, क्योंकि प्रियंका गांधी जी जो है वो हमारे बीच कुछ ही पैड पे उतर चुकी हैं। आपसे एक बात सुनिए, आज इतनी बड़ी नेता, महबूब नेता हमारे बीच आ रही है, अगर 1 घंटे धूप भी लगा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप आइए और नीचे बैठिए प्लीज। धन्यवाद प्रियंका जी। मेरा निवेदन रहेगा मंच शिवजी बार-बार करके इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। आप सभी आगे आ गए। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे जिला से वरिष्ठ विधायक सतपाल सिंह रायजादा जी से तो मंच पर आए और आप सभी को संबोधित करें। सतपाल सिंह रायजादा। क्योंकि नाम नहीं बोलूंगा सभी के, और दूर दूर से आए उनको मेरा नाम, मेरे भाई, मेरी बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक रैली जो जहां पे रखी गई है, इसका मकसद जो है वो आपको जगाना है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की सरकारों ने पीछे आपसे बड़े बड़े वादे करके ये लोग सत्ता में आए और इन्होंने बड़े बड़े जुमले दिए, और उसके बाद आज भी ये 5 साल सरकार तो इनकी हो गई और दिल्ली में बैठी सरकार जो है उसको 8 साल हो गए। आज भी ये हमेशा ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैंने बताना चाहता हूं ये भाजपा के नेताओं को कि जब देश आजाद हुआ था तो एक सुई तक नहीं बनती थी, जहां पे सुई से लेकर मंगलयान तक का सफर अगर तय किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने तय किया। और इस दौरान बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, चाहे वो ट्रिपल आईटीज हो, आईआईटीज हो, भाखड़ाबाद हो और एनएफएल हो, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो सरकारी तौर पे जो हिमाचल प्रदेश में चाहे देश में खड़ी की, कांग्रेस ने एक समुचित विकास किया, लेकिन इनको वो विकास
साफ नजर नहीं आता है। मैं जहां से इस मंच से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जब से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में आई है कोई 3 काम गिना सकता है जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हो और नरेंद्र मोदी जी ने ही खत्म किए हो। लेकिन फिर भी ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। मैं इनको ये बोलना चाहता हूं कि जब से सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे थे, महंगाई को कम करने की बात की, महंगाई बढ़ा दी। आज पेट्रोल डीजल के रेट देख लो, आज सीमेंट सरिये के रेट देख लो, आप कोई और देसी तेल के रेट जो है वो देख लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पहली दफा हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि आपके खाने के वस्तुओं के ऊपर भी जो है जीएसटी लगा दी है। और इन्होंने महंगाई के सिवाय कुछ नहीं किया और इन्होंने महंगाई दी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आज बीजेपी की सरकार आती है सत्ता प्राप्त की है तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार एक ही बात बोलते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा इनके लिए नहीं है। महंगाई आज के वक्त में अगर मुद्दा है तो वो आम जनता का मुद्दा है। आज बेरोजगारी की हालत देख लो, आज बेरोजगारी जन सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी ने जो जहां के हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जो है पोल में जाते थे और सेवा करते थे, लेकिन यहां क्या हुआ, इन्होंने अग्निवीर एक ऐसी जो योजना लेकर आए अग्निवीर के नाम से, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा चाहे हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर आज फौज में जाना चाहता है तो वो अग्निवीर कहलाएगा और 4 साल की नौकरी होगी। अग्निवीर तो अपने आप ही कहलाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने हमारे युवाओं को, युवाओं के भविष्य को आपकी भर्ती में डाल दिया। जब आपकी भर्ती में उनके भविष्य को डाल दिया तो वो अग्निवीर नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं जहां पे विकास की जो हमारी पिछली सरकार जो है उन्होंने विकास करवाया, मैं उसकी यहाँ पे मेरे पिछले जो एमएलए हमारे आए उन्होंने चाहूंगा, अगर आप महंगाई को कम करना चाहते हैं तो आपको इस सरकार का तख्ता पंच करना पड़ेगा। तब जाकर दिल्ली में बैठी सरकार जो है वो सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश में अगर तख्ता पंच हुआ तो कारण क्या रहा है, तो उनको नजर आएगा कि महंगाई मुद्दा थी। अगर आपने तख्ता पलट किया, भाजपा की सरकार को बाहर भेजा, तब उनको समझ आएगा कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा थी। लोग आज जहां के जो बेरोजगार है उनको भी एक इस सरकार के खिलाफ जो है वोट करना पड़ेगा। मैं इन्हीं 2 बातों के साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट करिए और कांग्रेस पार्टी को दोबारा लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री चौधरी
चंद्र कुमार जी विराजमान है। मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए और अपने आप लोगों को संबोधित करें। उससे पहले मेरा निवेदन सभी से है कि अपनी अपनी सीटें ले लें। कृपया कुर्सियां ले लें, कुर्सियां बहुत लगी हैं, आप बैठे। मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारीगण, हमारे सोलन, सिरमौर और जुब्बल, कोटखाई, शिमला और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जहां पहुंचे हुए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक मैदान में हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हमारी कांग्रेस इसी ग्राउंड में श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी जहां पर इस ऐतिहासिक ग्राउंड से जो था वो यहाँ के लोगों को संबोधित किया। उसके बाद हमारे इस ऐतिहासिक ग्राउंड में हमारी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री उसी गांधी परिवार से जो है वो आज हम सब नौजवानों को, माता और बहनों और बुजुर्गों को जहां संबोधित आज उस सरकार के चंद महीने जो है वो बाकी रह गए हैं। आज या कल आचार संहिता लगने वाली है और आपको पता है कि 5 साल की सदी में हिमाचल प्रदेश ने क्या पाया क्या खोया, और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी रैलियां हिमाचल प्रदेश में सरकारी खर्चे के ऊपर कर रही है और लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाई। सरकारी कर्मचारी, सेक्रेटरी और हमारे जो दूसरे छोटे विभागों में काम करने वाली जो है वो MPW लगी हुई, सेक्रेटरी लगी हुई, हमारी आंगनबाड़ी और इसके साथ मनरेगा में लगे हुई हमारी माताएं बहनों को इकट्ठा करके उनको कई किस्म के प्रलोभन दे करके जो है अपनी रैलियों में भीड़ में आस्था है और उस आस्था को देखते हुए आज जो है वो भिन्न कौमियों से वो इस रैली में जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की देन है। और जहां जहां आज हमें पानी नहीं मिलता था, जहां बिजली नहीं पहुंची, आज हमें फख्र हासिल है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका, चाहे वो कांगी ब्रह्मौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे ऊना हो, आज जो है वो 100% बिजली जो है वो आज हमारे गांवों में पहुंची है।
पानी जो है वो आज हमारे गांवों में पहुंचा है। हमें फख्र हासिल है कि जो थी वो हिंदुस्तान में यूपीए सरकार की शासन में आया, के प्रधानमंत्री थे, हमें 5 बड़ी बड़ी चीजें जो हमें दी। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो जिला कांडा में दी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो था हमें पौंटा साहब और नान में दिया, और इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें हमीरपुर में दिया। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में और दूसरे राज्यों में ही हमें जो है वो उस वक्त 12 एम जो थे वो उस वक्त खोले थे। राजा वीरभद्र सिंह की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो उस वक्त जो है वो बिलासपुर में जो है वो खोला गया। जहाँ से घटना है, मैं जहाँ पर आए हुए प्रेस और मीडिया के जो हमारे भाई जहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी बात करता हूँ कि आपने जो एक ऐसी सरकार देखी है जिसने सारी की सारी प्रेस और मीडिया जो है उसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया है। लोकसभा क्षेत्रों से आए हुए समस्त कांग्रेसजन समस्त कांग्रेसजनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। आज हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव की घोषणा कभी भी होने वाली है। उम्मीद है कि अगले बार जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, इस आम चुनाव में आज इस भारी जन